आखिर कैसा होगा हमारे भविष्य का मानव? क्या वो हमारी तरह दिखेगा? क्योंकि हम अपने पूर्वजों से काफी अलग हैं, इसलिए हो सकता है कि वो भी हमसे जुदा हो। वो क्या खाएगा, कैसे सांस लेगा? क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से खाने पीने की चीजों का अकाल साफ महसूस किया जा सकता है। तो फिर आने वाले कल में होगा क्या? यदि ये सब नहीं भी हुआ, तो क्या भविष्य का मानव किताबी सुपर हीरोज की तरह होगा, जिसके पास तकनीक का भंडार होगा? भविष्य को लेकर हमारे मन में उतनी ही कल्पनाएं हैं जितनी अतीत को लेकर उलझने। मौजूदा समय में वैज्ञानिकों ने अतीत के कई राज सुलझा लिए हैं। ऐसे में दुनिया उम्मीद कर रही है कि उसे आने वाले कल की भी तस्वीर देखने को मिल सकती है। अच्छी बात तो ये है कि वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। दुनिया के अलग अलग कोने से भविष्य के मानव की अलग अलग तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। कहते हैं कि भविष्य के सवालों के जवाब अतीत को खंगोलने से मिल सकते हैं, इसलिए ज्यादातर वैज्ञानिक भविष्य की थ्योरी अतीत के परिणामों के आधार पर ही दे रहे हैं। मानव के पूर्वज होमो सेपियंस थे, लेकिन लाखों साल पहले इससे भी अलग एक प्रजाति होमो कोलिन्स थी, जो लगभग मानव जैसी ही थी। समय और जरूरत के हिसाब से मानवीय संरचना में अंतर आता गया। आग की खोज, पहिए का निर्माण, वस्त्र निर्माण और फिर खेती करना सीखने के साथ ही मानव विकसित होता गया। यदि शारीरिक बनावट की बात करें तो वो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग ही रही। एवोल्यूशन की सीरीज में विकास के सबसे बड़े जानकार चार्ल्स डार्विन की माने तो प्रकृति हमेशा ताकतवर को चुनती है, ताकतवर ही जिंदा बचता है और यही नियम है। आज हम जिस मानव को देख रहे हैं, उसने चुनौतियों का सामना किया, अपने अस्तित्व को बचाए रखा और तरक्की की। डार्विन कहते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। भले ही पर्यावरण में तमाम तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन आने वाली नस्लें खुद को इसके लिए तैयार रखेंगी। इस काम में उनकी मदद करेगा विज्ञान। अब सवाल ये है कि आखिर विज्ञान कैसे मानव को जीवित रखने में मददगार होगा। इस बारे में डेनमार्क के आरहुस विश्वविद्यालय के बायो इन्फॉर्मेटिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर थॉमस मे लूंड कहते हैं, पहले जब हम शिकार पर ही निर्भर थे तो रोजमर्रा के जीवन में आपसी संवाद बहुत कम हुआ करता था। इसके बाद संवाद तो बढ़ा, लेकिन डिजिटल युग आने के पहले तक अब एक बार फिर हम सोशल मीडिया और मोबाइल फोन जैसी सुविधाओं पर निर्भर हो गए हैं, जहां बिना इंटरनेट के लोगों के फोन नंबर तो छोड़िए, नाम और चेहरे याद रख पाना भी मुश्किल है। ऐसे में मे लूंड कहते हैं कि हमें आगे चलकर खुद को ऐसे ढालना होगा कि हम लोगों के नाम और पहचान संबंधी दूसरी सभी जरूरी बातें याद रख सके। ये सारा डेटा मोबाइल में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में फिट हो। ये इंसानी दिमाग में एक इम्प्लांट फिट करके संभव हो सकता है। हम जानते हैं कि कौन से जीन्स दिमाग के किस हिस्से को विकसित कर सकते हैं और आगे चलकर हम शायद उन जीन्स में बदलाव कर सकें। भले ही ये एक विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन ये मुमकिन है। नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका में छपे एक लेख के अनुसार हो सकता है कि हम अपने रंग रूप या शरीर में तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कृत्रिम आंखें जिनमें ऐसा कैमरा फिट हो वो अलग अलग रंगों और चित्रों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ सके। इतना ही नहीं बल्कि अपने दिमाग को विकसित करना भी हमारे हाथ में हो सकता है। मे लूंड कहते हैं कि भविष्य में कुछ जीन्स का न बदला जाना अनैतिक माना जाएगा, जैसे भ्रूण के जीन्स में मनचाहा बदलाव। इसके साथ हम चुन पाएंगे कि बच्चा दिखने में कैसा हो। शायद फिर मनुष्य वैसा दिखेगा जैसा उसके माता पिता उसे देखना चाहते हैं। हालांकि जो बातें हो रही हैं वे केवल कल्पनाओं के आधार पर हैं, जिनका जन्म आज के मानव के विकास प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। ग्रैंड चैलेंजेस इन इकोसिस्टम एंड द एनवायरनमेंट के लेक्चरर डॉक्टर जेसन की माने तो करोड़ों साल बाद क्या होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी केवल काल्पनिक है, किंतु निकट भविष्य के बारे में कहना बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जरिए संभव है। यही कारण है कि भविष्य के मानव के लिए जो भी थ्योरी दी जा रही हैं, उनके सच होने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने साल आगे की बात कर रहे हैं। जेसन ने अपने शोध में दावा किया है कि भविष्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में असमानता बढ़ती जाएगी। लोग ग्रामीण क्षेत्रों से ही शहरी इलाकों में आ रहे हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी इलाकों में जेनेटिक विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि ये धारणा विश्व के हर देश के लिए अलग होगी। जैसे इंग्लैंड में ग्रामीण इलाकों में
शहर के मुकाबले कम विविधता है और शहरों में बाहर से आए लोगों की संख्या ज्यादा है। नतीजतन आने वाले कुछ सालों में हम नए तरह के मानव की कल्पना कर सकते हैं जिसका रंग रूप आज के मानव से अलग हो, यानी भविष्य में जैविक विविधता की पूरी संभावना है। वहीं दूसरी ओर कुछ समुदायों में प्रजनन दर ज्यादा है, इसलिए उनकी जैव विविधता बाकी समुदायों की तुलना में ज्यादा होगी। जैसे अफ्रीका की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो उनके जीन्स भी विश्व के बाकी समुदायों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ने की संभावना है, जबकि गोरे लोगों में प्रजनन दर कम है। यानी हो सकता है कि भविष्य में सांवले रंग के लोग गोरों की अपेक्षा ज्यादा हों। एक रिपोर्ट के अनुसार भविष्य इंसान के दांत चोंच की तरह होंगे। बास्केटबॉल खिलाड़ी की तरह दिखने वाला आदमी 5.10 फीट की औसत ऊंचाई के साथ लंबा हो जाएगा। फेफड़े मजबूत होंगे, अधिक ऑक्सीजन लेने में सक्षम होंगे। टाइपिंग और टच स्क्रीन जैसे उपकरणों के इस्तेमाल से इंसान की उंगलियां लंबी हो जाएंगी। रिपोर्ट से ये भी पता चला आदमी अपेक्षाकृत मोटा दिखने लगेगा। जैसे छिपकली रंग बदलती है वैसे ही व्यक्ति के मूड के अनुसार त्वचा का रंग बदलता है। आदमी जवान दिखेगा, 50 साल का आदमी 30 साल का दिखेगा। ये भी भविष्यवाणी की गई है कि मनुष्य अमर हो जाएगा, अर्थात कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि को जीवित रखा जाएगा। इस बीच मानव विकास के चरणों के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन हुए हैं। जीवन शैली, जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में इसी तरह के बदलाव होते रहेंगे। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होंगे या नकारात्मक, ये अनुमान लगाना कठिन है कि व्यक्ति को लाभ होगा या हानि। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में साइबर टेक्नोलॉजी का दबदबा बना रहेगा। धरती का मानव तो अपने रंग रूप और तकनीक में बदलाव तो कर ही रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि धरती के बाहर क्या होगा। यानी आज के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में धरती जैसा ही कोई ग्रह तलाश रहे हैं, तो संभावना है कि कल मानव की बस्तियां दूसरे ग्रहों पर बस जाएं, जिसमें सबसे ज्यादा संभावना मंगल ग्रह की है। इस बारे में जेसन कहते हैं कि अगर मनुष्य ने मंगल पर बस्तियां बना ली तो हो सकता है कि कम गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी मांसपेशियों की बनावट बदल जाए, शायद हमारे हाथ पैर और लंबे हो जाएं, और यदि किसी ठंडे ग्रह पर बसे तो मानव के लिए हिम युग वापस आ जाएगा। हमारे शरीर की चर्बी बढ़ जाएगी, पूर्वजों की तरह हमारे शरीर पर लंबे लंबे बाल होंगे जो ठंड से रक्षा करेंगे। ऐसा होगा या नहीं हमें अभी नहीं पता, और मानव सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर भविष्य तय नहीं कर सकता। तय करने लायक कुछ है तो बस इतना कि मानव प्रजाति जिंदा बची रहे। वैज्ञानिक पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मनुष्य में अनुवांशिक बदलाव हो रहे हैं। हर साल मानव जीनोम के 3.5 बिलियन बेस पेयर में से लगभग 2 में बदलाव हो रहा है। ये वो विशाल सत्य है जो कम से कम मानव के कुछ सैकड़ों साल की यात्रा की भविष्यवाणी तो कर ही सकता है। हालांकि हजार और लाखों सालों के बारे में आज कुछ कहना अतिशयोक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि भविष्य का मानव कैसा दिखेगा। हम आपको बता दें कि ये सभी कुछ खोज और कल्पनाओं के ऊपर है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियोस लाते रहेंगे।